सबका बीकॉन जुडिशियल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम एडवोकेट सागर जनका। पिछली वीडियो में हमने पंचनामा के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम लीगल जनरल नॉलेज के बारे में समझे। तो आइए समझते हैं कि आज का हमारा टाइटल और उसका नाम क्या है। आज के हमारे टाइटल का नाम है इंपॉर्टेंट लीगल जीके फॉर जुडिशियल एस्पिरेंट्स। ऐसे बहुत सारे सवाल अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट्स हो और जुडिशियल के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपने ऐसी एग्जामिनेशंस दी होगी जहां पे आपको लीगल जीके के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल के भी वेटेज बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आपको जुडिशरी की एग्जाम क्रैक करनी हो। तो आइए समझते हैं कि हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने निकाले जो क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है अगर आपको जुडिशरी की एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। तो हमारा पहला सवाल है यहाँ पर, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिश इंडिया में पहली फीमेल जज का नाम क्या था? तो पहली फीमेल जज का नाम था एना चैंडी, ANNACHANDY। ओके, सो 1937 में ये अपॉइंट हुई थी और 1959 में ये एलिवेट होकर हाई कोर्ट में गई। उसके बाद इनको ऑफनली शी ऑल्सो ऑफनली डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट। उनको डिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है आत्मकथा। तो आइए समझते हैं हमारा दूसरा जीके का क्वेश्चन। तो जीके का क्वेश्चन दूसरा, विच इज द लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है पूरी इंडिया में जिसका जुरिस्डिक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी हद बहुत ज्यादा है, बहुत कितने सारी जगह उसके अंडर आती है? तो द आंसर इज गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट इज ओरिजिनली नेम्ड एज आसाम एंड नागालैंड हाई कोर्ट। मतलब अगर सही तरीके से देखा जाए तो गुवाहाटी हाई कोर्ट को आसाम और नागालैंड हाई कोर्ट भी कहा जाता है। अगर आप देखोगे 1971 में गुवाहाटी हाई कोर्ट, मतलब जो नागालैंड हाई कोर्ट था, आसाम और नागालैंड हाई कोर्ट था, 1971 में रीनेम किया गया। रीनेम करने के बाद उसका नाम रखा गया गुवाहाटी हाई कोर्ट। और जो एक्ट था उससे जो ये रीनेम किया गया, उस एक्ट का नाम था नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। कौन से सारे स्टेट्स इसके अंदर रीऑर्गेनाइज हुए? जैसे हम कह रहे हैं कि लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन है उसका, तो कौन से सारे स्टेट्स या कौन सी जगह इसके अंडर आती है? तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में सबसे पहली हाई कोर्ट कौन सी थी? द आंसर इज कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट। तो 1 जुलाई 1862 में ये कोर्ट एस्टैब्लिश हुई। अगर आप देखोगे इनका कैलकाटा हाई कोर्ट का जुडिकेशन था पोर्ट विलियम में। पोर्ट विलियम यहां पे वो एस्टैब्लिश हुआ और इनके पहले चीफ जस्टिस थे सर बर्निस पीकॉक। सर बर्निस पीकॉक। आते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, हु इज द फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस कौन थी? द आंसर इज एम फातिमा बी। 1989 में उनको अपॉइंट किया गया था एंड शी बिकेम एज अ जस्टिस एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, चलते हैं अगले सवाल। द अनदर क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इंडिया में कितने सारे हाई कोर्ट्स हैं? सवाल है, आते हैं ये सवाल। इंडिया में कितने सारे हाई कोर्ट्स? व्हाट इज द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स वी हैव इन इंडिया? द आंसर इज 25। 25 हाई कोर्ट है पूरी इंडिया में। चलते हैं अगले सवाल। नेम द रिसेंट रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु बिकेम मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब ऐसे कौन से रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे इंडिया के जो राज्यसभा के मेंबर बने? द आंसर इज रंजन गोगोई। रंजन गोगोई। उसके बाद अगर हम देखेंगे, हु रोट द बुक रोजेस इन डिसम्बर। ये ऑटोबायोग्राफी है। रोजेस इन डिसम्बर ये बुक किसने लिखी? द आंसर इज
जस्टिस MC छागला, जस्टिस MC छागला, इन्होंने ये किताब लिखी गई। अगर आप देखोगे कि वो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट भी थे, उनका जो टर्म था 1948 से लेकर 1958 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व किया, जिनका नाम था जस्टिस MC छागला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेम द फर्स्ट इंडियन हाई कोर्ट जज which was been sent to prison for contempt। मतलब ऐसे कौन से पहले हाई कोर्ट के जज थे जिनको कंटेम्प्ट के लिए सजा सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? एंड द आंसर इज जस्टिस CS कर्नन, C.S. कर्नन, KARNAN। कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम के वक्त, तब ऑप्शंस में C.S. कर्नन भी दिया जाता है या उनका पूरा नाम भी दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा नाम आपको समझने की बहुत जरूरत है। जैसे चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्नन, इन May 2017 he was sentenced for 6 months of imprisonment by Supreme Court of India। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको 6 महीने के लिए इंप्रिजनमेंट दी थी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ सवाल है जो बहुत जरूरी थे लीगल जीके के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लीगल जीके, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन, दिस क्वेश्चंस आर अल्टीमेट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। ऑलराइट, सो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।